बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान के शहर इस्फहान के करीब या उस साइट पर हमला हुआ और ये न्यूक्लियर साइट के करीब था। अब हुआ ये है कि इंटरेस्टिंग सूरत हाल है बड़ी कि अमेरिका, बरतानिया सारे ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जी इजराइल ने हमला किया है। और मजे की बात यह है कि इजराइल इनकार कर रहा है, ना इकरार कर रहा है, वो चुप है। हुआ यह है कि इजरायली मीडिया ने इस वक्त ये खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि हमने आज जो हमला किया है ये हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल किए थे अपने जहाज से, और हमने ईरान के रेडार सिस्टम को बीट करते हुए उसकी कैपेबिलिटीज को, डिटेक्शन की जो कैपेबिलिटीज है उसको बीट करते हुए हमला किया है। और कहा है कि हमने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है ईरान को कि हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपने न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश की तो हम आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी उड़ा देंगे। और हाँ, जब हम दोबारा हमला करने के लिए आएंगे तो आपने अगर हम पर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो हम आपकी न्यूक्लियर साइट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा जी मैसेज था, द मैसेज वाज अनमिस्टेकेबल, वी चूज नॉट टू हिट योर न्यूक्लियर साइट दिस टाइम। अच्छा, बड़ी बात है कि जी हमने आपकी न्यूक्लियर साइट को इस दफा हिट नहीं करना, लेकिन हम इससे बहुत बुरा आपको कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये सिर्फ ट्रेलर था, हम दोबारा आएंगे हमला करने के लिए और तब तक आप इंतजार कीजिए। हाँ, हम जंग नहीं चाहते, इसीलिए हम जिम्मेदारी कबूल नहीं करें। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमला हमने किया है ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था, आप देखिए उसके बाद क्या होगा। अब हुआ क्या है कि सारा कुछ करने के बाद आप गौर करें कि अमरीकियों को इजरायली कह रहे हैं कि यार नहीं, तुम जाकर कहो कि हमला हुआ था, तुम जाकर कहो कि आज ईरान पर हमला हुआ था लॉन्ग डिस्टेंस एयरक्राफ्ट के थ्रू। यानी आप ये सोचें जो मिसाइल था लॉन्ग डिस्टेंस का वो एयरक्राफ्ट के थ्रू फायर किया गया है और ईरान की एयरफोर्स ने उसको स्टक किया है, फलाना हुआ है। और इस सूरत हाल में कोर्ट किसको वो करें जी? इसराइल की फौज के अंदर के सोर्सेज ने हमें ये बात बताई है। और इस सारे मामले पर साथ ही उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जी ईरान तो असल में ये बताना चाह रहा है दुनिया को कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या। अब हुआ क्या ये सारे मामले पर? देखिए, ईरान ने तो ये फुटेज जारी कर दी है ना कि ड्रोन आए हैं 3 क्वाडकॉप्टर, और ये इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान के अंदर से प्रॉक्सीज जो हैं जो उनके खिलाफ काम करती हैं, जैसे पाकिस्तान में टीटीपी, इस तरह की वहां प्रॉक्सीज हैं इजराइल की, दाइश और ये वो, तो उन्होंने वो छोड़े हैं। और ये रूस के अंदर भी होता रहा है। ये जो यूक्रेन की जंग थी, रूस के अंदर से ड्रोन उठते थे और वो तबाह हुए हैं। ये तो होता रहता है, दुनिया के कई ममालिक में होता है। तो आप ये सोचें जरा कि अजीबोगरीब बात यह है कि इसराइल जो दुनिया के अंदर इतनी तबाही मचाने का दावा कर रहा था, पहली बात यह है कि उन्होंने अभी तक ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को क्या तबाह किया? इसराइल के पास कोई फुटेज है? इसराइल के पास कोई चीज है कि जी हम गए, हमने तबाह किया, हमने फलाना किया? इसराइल के ऑफिशियली इतनी जरूरत नहीं है। ना नेतन्याहू ने ऐलान किया है, ना आर्मी ने ऐलान किया है, ना एयरफोर्स ने। मीटिंग में तो कह रहे थे हम तो उड़ाने जा रहे हैं, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई हिम्मत करें ना। ईरान को देखे, उसने 3 दिन पहले आपको कहा था 72 घंटे पहले मैं हमला करने जा रहा हूं, और ठोक कर हमला किया है कि आपके सारे डिफेंस सिस्टम को आर पार कर दिया है और फुटेज जारी की, सारा कुछ किया। आपको किस बात का डर है? आपने अगर हमला किया है तो खुलकर आए ना। अमरीकियों से क्यों कह रहे हैं कि आप कहें इसराइल ने हमला किया? क्यों बरतानिया को कह रहे हैं कि आप अपने मीडिया से कहें? अमरीकी सीआईए ऑफिशियल्स और इनसे कह रहे हैं हमला करें, आप कहें तो उसके बाद देखिए फिर इसराइल के ऊपर हमला कैसे होता। यानी आप ये सोचें ना कि सारी सूरत हाल में नेतन्याहू नहीं कह रहा, फौज नहीं उसकी कह रही, ना वजीर दिफा। ये क्या है? आप डर गए हैं, हिम्मत नहीं है आप में। और इस सूरत हाल में आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम आपके न्यूक्लियर साइट जो इस्फहान में है उसको तबाह कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें और तबाह कर सकते हैं। हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, इस दफ़ा आपको छोड़ा है। भाई आपको किसने कहा है कि आप छोड़े ईरान को? मारे जाके उसको। आपको किसने कहा है कि आप ईरान पर हमला ना करें? अगलों ने आप पर 300 ड्रोन और मिसाइल मारे, 7 और 9 मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल आपकी उस एयरफोर्स नहीं रोक पाई जिसको आप कहते दुनिया की बेहतरीन फोर्स है, जाकर सीधा हिट किया है एयरबेस पर। वो एयरबेस जहां पर सिक्योरिटी व्हाइट हाउस से भी ज्यादा है।
आप बताइए कि उसके बाद अमेरिका ने उठकर कहा है कि जी वहां जहाजों को नुकसान हुआ, मिलिट्री बेसिस को नुकसान हुआ है, और डिमोना के ऊपर भी जाकर हिट हुआ है और वहां पर भी नुकसान हुआ है, पार्शली, बेशक थोड़ा नुकसान हुआ है लेकिन वहां पर हुआ है। दुनिया के अंदर ये चीज मैटर नहीं करती कि आप क्या, मैटर ये चीज करती है कि आप घुस कर गए हैं। आप बताइए कि आप ओपनली खुल कर आए हैं, कहें कि हमने हमला किया है, हमारे जहाज आए थे या फलाना आया था, और सबूत पेश करें। अगर नहीं कर रहे तो फिर ये अमेरिका क्यों कह रहे हैं, मीडिया से क्यों कह रहे हैं कि हमने हमला किया? अगलों ने फुटेज जारी कर दी है, और जो फुटेज आई है वो सारी दुनिया ने देख ली है, वहां पर काम है, चीजें हैं। अच्छा, एक और मजे की बात इनसे पूछ लें कि आप एक बात बताइए, आपने हमला किया है तो फिर डर क्यों रहे हैं? आप एक्सेप्ट कर लें, ईरान को हमला करने दें, कहीं मैंने हमला किया, हमारे जहाज हैं, बताएं कहां से है, किसकी एयर स्पेस इस्तेमाल करके हैं। इसराइल 76 साल से हमेशा हमला करता। आपने हमला किया ना एम्बेसी पर, सारी दुनिया को पता चला ना आपने हमला किया है। अगर आप जंग नहीं चाहते थे तो आपने एम्बेसी क्यों उड़ाई? फिर जहां पर आपने हमला किया, उड़ाया आपने, सारी दुनिया ने देख लिया। आपने फलस्तीन के इलाके खाए, हड़प कर लिए, सारी दुनिया ने देखा। दुनिया इस सारे मामले पर चुप बैठी रही, उनको पता था आपने काम किया, धड़ल्ले से आपने कहा भी हमने काम किया है। आपने 45,000 बंदा शहीद कर दिया, आपने धड़ल्ले से कहा हमने शहीद किया, मार दिया है। आपने धड़ल्ले से कहा हमने 1500 बिल्डिंग्स तबाह कर दी। आपने कहा कि हमने यहाँ इनको बसने नहीं देना, हम सारा इलाका ले जाएंगे, और आपने धड़ल्ले से सारा काम किया। अब आपकी औकात कहाँ गई है? अब क्या हुआ? आपको डर है? किस बात का डर है? कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल मारेंगे? आप एक बात बताइए कि आपने अगर कहा जी हम वहां पर चले गए, फलाना चले गए, देखिए ईरान ने आपको मिसाइल मारा, सारी दुनिया वो मिसाइल देख रही है, आपके मुल्क में आ रहे हैं, आपके मुल्क में सायरन बज रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। आपका कहां पर है? कहां से आया है? आपके एयरक्राफ्ट गए, वीडियो भी होगी ना, कोई चीज तो होगा ना, ओपनली क्लेम करें ना, दिखाएं दुनिया को कि हम गए हैं, हमने काम किया है। अगलों ने आपको घुसकर मारा है, आप भी बता दें कि हमने घुसकर मारा है। ये सूरत हाल वहां से 3, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि वो जो 3 स्क्वाड कॉप्टर ड्रोन उड़े थे, इस तरह के ड्रोन्स तो यानी आप सोच लें कि रोजाना हजारों की तादाद में मुल्कों में उड़े होते हैं। अगर वो ड्रोन वहां से उड़े थे और वो इसराइल के हवाले से उन्होंने कहा जी अंदर से उड़े थे, तो इसराइल की प्रॉक्सी है वहां पर, दाइश है वहां पर, इसराइल के लिए काम करती है, और वहां पर जो ईरान के खिलाफ काम करे ग्रुप्स वो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उन्होंने उड़ाए वहां पर, उन्होंने तबाह कर दिए। जैसे टीटीपी आप कह लें, या अफगानिस्तान में दाइश अगर उठकर ड्रोन उड़ा दे तो वो तो हमला रहता है, वो मैटर नहीं करता। वो अंदर से हमले होते रहते हैं, रुकते भी हैं, ऑपरेशन चलते हैं, सारी दुनिया में होता रहता है। कोई ये ऐसा मुल्क है क्या रूस में नहीं होता, यूक्रेन में नहीं होता, चाइना ने नहीं रोका, इंडिया में नहीं होता, और बहुत सारी जगहों पर नहीं होता, दुनिया में सारी जगह होते हैं। असल कहानी है आप किसी की एयर स्पेस वायलेट करके थे, आपका मिसाइल आता है। अब बकौल इनके हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल अपने एयरक्राफ्ट से मारे हैं। कौन से लॉन्ग रेंज मिसाइल है आपके पास? लॉन्ग रेंज में जेरिको है, जेरिको 1 मारा आपने, वो तो 500 किलोमीटर की रेंज है। 2 मारा है, वो तो इस सूरत हाल में जब जाएगा तो एयर स्पेस इस्तेमाल करते जाएगा। जेरिको 3 आपने मारा है, वो तो जब जाएगा तो स्पेस से जाएगा, फिर उसके बाद हिट करेगा, तो उसके बाद उसके ऊपर तो मल्टीपल न्यूक्लियर वारहेड लगे। क्या है? आप एक काम कीजिए ना, आपने कहा था कि हमने इनकी न्यूक्लियर साइट उड़ानी है, आप इतने करीब चले गए, उड़ा देना आप। आपने सारी दुनिया के सामने ऐलान किया हम उड़ाने जा रहे हैं, उड़ाने जा रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई आप आगे बढ़े तो कहीं हमने कर दिया है। देखिए असल कहानी ये है कि इजराइल के पैरों तले निकली हुई है जमीन। आप जितना मर्जी दुनिया को कह लें, जितना मर्जी कह लें, इंडिया ने भी कहा जी हमने 400 बंदा पाकिस्तान में मार दिया था, वो जी हमने कर दिया था, सबूत की तरह। दुनिया इस बात को नहीं देखती क्या है। अब आप एक बात बताइए, आप अपनी आवाम को सेटिस्फाई करेंगे? आप अपने मीडिया से जितना मर्जी कहानियां करवा ले, टोपियां करवा ले, फलाना, इजराइली आपसे पूछते हैं कि अगले ने आपको घुसकर मारा है। 8 से 10 मिसाइल हाइपरसोनिक आकर लगे, आपकी एयरबेस उड़ा दिया उन्होंने। अब एक बात बताइए, आप उड़ा देना उनकी एयरबेस, इस्फहान में हमला कर दे न्यूक्लियर साइट पर हमला। आप अगर जंग ना चाहते होते तो आप एम्बेसी पर हमला ना करते। एम्बेसी पर याद रखिए, दुनिया की किसी भी एम्बेसी पर जब आप हमला करते हैं तो ऐलान जंग होता है, फिर रीजनल वॉर ही होती है, फिर खित्ते के अंदर जंग होती है। तो आपने अगर ये काम नहीं करना था तो आपने सारी सूरत हाल में हमला किया क्यों है? बताइए ना कि इस सारे मामले पर आपने हमला किया क्यों है? आप जंग चाहते थे, ये इसलिए हुआ, मसला हुआ कि आपसे मिसकैलकुलेट हो गया। आपको पता नहीं था कि ऐसा हमला हो सकता है, वो मार सकते हैं, आपको ही था कि फलाना कर लेंगे। अगर ईरान आप पर हमला ना करता, देखिए जो फखरी था इनका साइंटिस्ट, आपने इसको मारा नहीं।
आपने कम से कम 30 से 35 साइंटिस्ट मारे हैं इस वक्त, यानी इजराइल हमला करने के लिए। F-35 आपके पहले नहीं है, आपने हमला किया ईरान के, आपने कितने साइंटिस्ट मारे? आपने कासिम सुलेमानी को मारा, पता चला ना सारी दुनिया को अमेरिका ने मारा। तो भैया आपने अगर मारना है, अभी सारी जरूरत हाल में एक छोटी सी बात समझ ली लट से। पहली तो बात है कि उन्होंने फुटेज जारी कर दी कि भाई ये देखो ड्रोन आ रहे हैं, तो हमने किया है। ये जिस तरह के वेस्पा ड्रोन उड़कर आ रहे थे दुनिया के अंदर, ये सारे मामले। आप एक बात बताइए, आपने हमला किया, आपने कहा कि मैं मारने के लिए जा रहा हूं, मैं फलाना कर रहा हूं, बस ये देखो आज कर रहा हूं, सुबह कर रहा हूं। आप उसके बावजूद कहते हैं जी हमला कुछ हुआ, हमने उनको पैगाम दिया। आपने पैगाम क्यों दिया है उनको? आप अपनी आवाम को क्या बताएंगे? वो आपसे कह रहे हैं बदला लें, वो आपसे ये कह रहे हैं बदला लें। इसराइल का तो ये तर्ज अमल हुआ ही नहीं करता था। ईरान ने तो सारी जिंदगी हमला नहीं किया, इसका मतलब चीजें रिवर्स हो गई हैं। 76 साल इसराइल की तारीख में इसराइल के अंदर इस तरह का हमला नहीं होता। ईरान ने तो कभी हमला किया ही नहीं है इसराइल पर। और इस वक्त होता यह था कि इसराइल आते थे, हमला करते थे, क्लेम भी करते थे, चले भी जाते थे, नहीं भी करते थे। आप बताएं कि आपने कितनी दफा इनकी न्यूक्लियर साइट तबाह की है? तो पहले आपको नहीं पता था? जब आपने माजी में इनका कई दफा एटमी प्रोग्राम तबाह किया, तब आप क्या करते थे आकर? आप ये बात कहते थे आकर कि भाई हम जंग नहीं चाहते, फलाना नहीं चाहता। पहले भी तो तबाह की थी, तो भी कर देते ना, रोका किसने था? डर लगा हुआ है कि अगर हम तबाह कर देंगे तो ये हो जाएगा। ईरान ने आपको पैगाम दिया, आप उस तरह पैगाम देते कि जी हमने ये किया, फलाना। प्रॉक्सी अंदर से खड़ी। देखिए आप एक बात बताइए, दाइश से हमला करवा देना ये कौन सी रॉकेट साइंस है? अमेरिका ने ब्लैक वाटर से लेकर दाइश और ये सारी ताकतों से हमला करवा दिया अफगानिस्तान में, और क्या मैंने बड़ा हमला किया। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? आप हमला करना है, फौज को भेजें। आपने फौज उतारी ना हमास के मुकाबले में, अगलों ने आपका भुरकस निकाल दिया। आपने बदले में क्या किया? आपने निहत्ते 45,000 लोगों को मार दिया। आपके पास एयर कैपेसिटी थी, आपको पता था मुस्लिम ममालिक मेरे साथ मिले हुए हैं, और अमेरिका ने उनको काबू किया। किसी की फौज नहीं आएगी बचाने के लिए, किसी की एयरफोर्स नहीं आएगी, किसी के पास मिसाइल भी है, कोई नहीं आएगा। अमेरिका ने मैनेज कर लिया हुआ है सारे मुस्लिम ताकतों को और सब ममालिक को, तो कोई भी नहीं आएगा मदद करने के लिए। तो आपने निहत्ते लोगों को मारा क्योंकि आपने कमिटमेंट ली हुई थी मुस्लिम कंट्री से, कोई नहीं आएगा मदद करने के लिए। तो निहत्ते लोगों को मारा आपने, 45,000 लोगों को मारा, बिल्डिंग्स गिरा दी। तो आपने क्या बिगाड़ा? मारे ना हमास को, बंदे निकाल कर लेकर आए ना। आपने कहा था कि मैं 10 से 12 दिन में, इसराइल ने कहा था कि मैं क्लियर कर लूंगा ऑपरेशन। बंदे अपने जो कैद में निकाल कर लेकर आए ना। यही वो वजह होती है कि आपके टारगेट्स क्या है, आपने क्या किया है, क्या काम करना था आपने। देखिए असल कहानी समझे हुआ क्या है। हमला इन्होंने करना था, हमला हो नहीं पाया। असल बात यह है हमला हो नहीं पाया, और इन्होंने अंदर से काम किया। आप दाइश से हमला करवा दे तो आप ओपनली कभी क्लेम कर सकते हैं हमने हमला किया। आप क्वाडकॉप्टर अंदर से उड़वा दें, आपने हमला किया, फलाना किया। पाकिस्तान में अंदर से हमला कर देते, रॉ मार जाता है, क्या उन्होंने कभी क्लेम किया? आप ओपनली आकर फौज से हमला करके दिखाएं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने कोशिश की हमला करने की, लेकिन दो काम हुए। एयर स्पेस किसी ने नहीं दी। जाहिर सी बात, अगर कोई एयर स्पेस देता तो वो ईरान ने उसकी इंसेंट बजा देनी थी। नंबर 2 सूरत है, अगर कोई आपके साथ खड़ा होता तो उसके बाद आपकी इंसेंट बच जाती। जाहिर सी बात है उन्होंने वहां से स्ट्राइक कर देना था। उन्होंने कहा उनके तो बिल्कुल, यानी लॉन्चर के अंदर उनके मिसाइल हैं, आपको क्यों देरी है? आप एक बात बताए ना, आपने कहा कि हमने उनको पैगाम दे दिया है कि आपने अगर न्यूक्लियर बनाया तो हम तो तबाह कर देंगे। तो ये तो अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट वाशिंगटन टाइम्स के अंदर आ चुकी है कि 5 न्यूक्लियर है, और इसराइल ने कहा बिल्कुल है, ये सही बात है, और हम मजीद कम से कम 20-25 न्यूक्लियर बनाने जा रहे हैं। तो आपने उनको मजीद टाइम क्यों दिया है कि वो मजीद बना रहे? हमला कर देते ना, वहां पर हमला करते तो आप पर जवाब देते। हम जंग नहीं चाहते। सबसे बड़ी जंग तो तुमने छेड़ी हुई है। तुम पूरे खिते के अंदर आप जंग का तूफान बर्पा किया हुआ है, रीजनल जंग छेड़ दिया है। जंग अगर ना चाहते तो एम्बेसी पर हमला क्यों करते? तुम एम्बेसी पर, दुनिया का कौन सा मुल्क है आप किसी की एम्बेसी उड़ाते हैं? सो अब इसराइल के लिए मसला यह है कि इनके जहाज आए थे हमला करने के लिए, हमला हो नहीं पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे हमला नहीं हो पाया। जब इनसे हमला नहीं हो पाया तो इस सारे मामले पर इनके पैरों तले जमीन निकली, और इन्होंने कहा कि अवाम को हम बताएंगे मीडिया के जरिए। देखिए पुरानी दौर गुजर गए, आप आते थे, मीडिया कंट्रोल करते थे, मैनिपुलेट कर लेते थे चीजों को, फलाना कर लेते थे, वो दौर चले गए हैं। सोशल मीडिया का दौर है। आप कहानियां करवाते रहे, लोग आपसे पूछेंगे सबूत कहाँ पर। आप बताइए अरविंद केजरीवाल ने क्या बात की थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी से? उसने कहा देखें पाकिस्तान वाले उड़ा रहे हैं हमारा मजाक, आप एक काम कीजिए। उन्होंने तो पायलट शायलट पकड़ लिया, आप सिंपल सा काम करें,
हमें फुटेज है। उन्होंने कहा आप ऑपरेशन करने के लिए गए थे ना पाकिस्तान, आपने कहा जी फौजें उतारी, तो आप एक छोटी सी बात बता दें। वो बड़ी कमाल बात है अरविंद केजरीवाल की, आज तक सुनी। उसने कहा यार कैमरे शैमरे तो लगे होते हैं ना आपके तमाम, यानी जितने फौजी जाते हैं, तो आपने कहा जी हमने फौजी उतारे, हमने घुसकर ऑपरेशन किया। 2 दफा इन्होंने कहा जी सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमारी पूरी फौज उतरी, हमने कुछ तकरीबन 100-200 बंदे उतारे, वहां ऑपरेशन किया, मारे और सब कुछ करके आ गए। उन्होंने कहा जी कैमरे तो लगे होते हैं ना हेलमेट पर, आपके बकौल आपका कोई बंदा नहीं मारा गया, तो फुटेज होगी रिलीज कर दे। फिर उन्होंने कहा आपने स्ट्राइक किया, सारा कुछ है, तो आप फुटेज रिलीज कर दे। अगलों ने आपका बंदा पकड़ लिया है और बता दिया है। उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल का हाल हुआ है, आज तक मोदी ने उसको छोड़ा नहीं, और बेचारा अभी वो जेल में है और दूर दूर तक उसने जेल से बाहर नहीं आना। इंडिया की तारीख का पहला काम था कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उन्होंने पकड़ लिया। तो भाई आप इसराइल के लिए यही पैगाम है। सारी जिंदगी आपने फुटेजेस जारी किए, सारी जिंदगी आपने हमले किए, क्लेम किए, अमेरिका ने किए, अब भी जरा कर ले हिम्मत। अगर लेट से आपने हमला किया है तो किया क्या है तबाह, बताएं तो सही ना, कुछ तो किया होगा ना, कुछ भी नहीं किया, वहां मामूल के मुताबिक सारा काम चल। अच्छा चले एक बात बताएं, हमला किया, अब डर रहे हैं ईरान आप पर रिटेलिएट करेगा, इसका मतलब आपको डर लगा हुआ है। तो क्या ऐसी सूरत हाल है कि इसराइल वो न्यूक्लियर पावर हुआ करता था, वो आप सोचें इसराइल ने जंग लड़नी है और ईरान के खिलाफ जंग लड़नी है, तो मदद कौन कर रहा है? सुपर पावर अमेरिका, न्यूक्लियर पावर बरतानिया, न्यूक्लियर पावर फ्रांस, उसके अलावा एक मुस्लिम कंट्री जो बेवफाई कर रही है, उर्दन जो एयर स्पेस दे रही है, उसके अलावा आपके सारे डिफेंस सिस्टम, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे। ये जो एयरबेस पर हमला हुआ है वहां पर ये आयरन डोम और डेविड स्टर्न ये अमेरिका के भी लगे हुए थे, वो भी उन्होंने जाकर बीट कर दिए हैं। तो इतना कुछ कर दिया है तो आपके पैरों तले तो जमीन निकलनी है। देखिए सबसे पहले शुक्रिया चाइना का, सेकंड शुक्रिया रूस का, तीसरा ईरान का, और चौथा शुक्रिया इजराइल का कि मौका दिया उसने किसी को, उकसाया आके भाई हमला कर लो। और असल फिर लास्ट शुक्रिया अमेरिका और इजराइल की वो रिपोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा इजराइल ने हमला करके गलती की क्योंकि उसने मिस कैलकुलेट कर लिया, ये हमला हमें करना नहीं चाहिए था, और अब सूरत हाल बड़ी खराब है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।